सुरेंद्र मलिक को करेंगे भाई अब की बार। जैसे भूपखेड़ी मुजाहिदपुर से लड़कियों के लिए आने जाने का कोई साधन नहीं है, उनको खतौली के लिए यात्रा पैदल करनी पड़ती है 4-4 किलोमीटर, जहां कोई एक मकान भी नहीं बना हुआ है, पैदल यात्रा करके खतौली सकौती तक जाती है। जैसे कि लगातार दिख रहा है कि चुनाव का जो माहौल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर नेताओं के जो सम्मेलन है, जो संयुक्त बैठकें हैं वो भी जारी हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मौजूद है, जहां पर दो कैंडिडेट आमने सामने हैं। दोनों चौधरी समाज से हैं। एक तरफ देखा जाए तो डॉक्टर संजीव आर्यान है, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, हाल ही में भी सांसद है मुजफ्फरनगर सीट से। तीसरी बार बीजेपी ने उन्हें यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो हरेंद्र मलिक है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं और बड़े लीडर कहे जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है एक वकील साहब हमें नजर आते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम केवी सिंह सोम एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। हाई कोर्ट इलाहाबाद में आप एडवोकेट हैं, तो आपसे मेरा यही सवाल है। मुजफ्फरनगर के अंदर अब चुनाव का माहौल है, 2024 का चुनाव नजदीक है। मुजफ्फरनगर के अंदर 2 कैंडिडेट हैं। एक तरफ संजीव आर्यान है, जो कि मौजूदा सांसद हैं, दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं। तो किसे इस बार जनता चाह रही है? जनता की सेवा जो करेगा जनता उसे चाहती है। मैं ठाकुर चौबीसी का रहने वाला हूं। जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जनता उन समस्याओं का समाधान चाहती है। जो समाधान करेगा वही शासन करेगा। चौधरी, कौन से चौधरी जीतेंगे ये तो कहना संभव नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता किसी के लिए। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। भूपखेड़ी, मुजाहिदपुर, बरसू, सिकंदरपुर, राड़धना, इस एरिया में समस्याओं का अंबार है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। रासजोली राजवाया, जो कि रोजाना पानी देता था किसान को, वो महीनों 20-20 दिन सूख जाता है। किसान की फसल चौपट हो जाती है। कुछ आवारा पशुओं ने खा लिया और जो बचा कुछ आया वो सूखे ने खा लिया। अच्छा, तो क्या लगता है जो मौजूदा रहे हैं, जो सांसद हैं, तो क्या उन्होंने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया या इन पर काम नहीं किया? समस्या जो कि त्यों है, समाधान नहीं हुआ है। अभी राजवाया जो है कल आया है 18 दिन के बाद। तो यानी कि क्या लगता है, तो इस बार, क्योंकि अगर देखा जाए जब पहले जो प्रतिनिधि थे जनता के, उन्होंने काम नहीं किया, तो क्या जनता फिर से उन्हें चुनेगी या किसी और को? जनता ज्यादा सोचती है बजाय नेताओं के। दर्द जिसको ज्यादा है उसको ज्यादा चिंता होती है, वही समाधान चाहेगा। जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, किसान की आमदनी ठप है, किसानों की फसलों की सुरक्षा नहीं है। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने गन्ने पे भी रेट बढ़ा दिया, हमने किसानों के लिए, किसान का जो भुगतान होता है वो हम टाइम पे करते हैं, जो किसान निधि है वो देते हैं। गन्ने का रेट 20 रुपए बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है? कितने % बैठता है? 0.1% भी नहीं बैठता है। और महंगाई 10% से कोई लिमिट नहीं है। महंगाई कितनी बढ़ रही है? महंगाई कितनी बढ़ रही है? महंगाई को देखते हुए एक जुमला छोड़ दिया कि हमने गन्ने का रेट बढ़ा दिया, तो क्या ये सफिशिएंट है? जो खर्चे बढ़े हैं, रासायनिक खादों के, दवाइयों के, बीज के, बाकी लागत के, मजदूरी के, यानी कि जनता महंगाई से भी ग्रसित है और जो विकास कार्य है वो भी नहीं हुए। महंगाई से तो जनता परेशान है ही है। जनता परेशान है अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके। जैसे भूपखेड़ी मुजाहिदपुर से लड़कियों के लिए आने जाने का कोई साधन नहीं है, उनको खतौली के लिए यात्रा पैदल करनी पड़ती है 4-4 किलोमीटर, जहां कोई एक मकान भी नहीं बना हुआ है, पैदल यात्रा करके खतौली सकौती तक जाती है। रोडवेज की सुविधा नहीं है, जबकि सड़कों की सुविधा है। यानी कि कहीं ना कहीं विफल है सरकार कुछ कार्यों को लेकर। जितना विकास करना चाहिए था उसका 10% भी हम मान लें तो बहुत ज्यादा होगा। जनता परेशान है। रोजगार, अपने काम के लिए, अपने पढ़े लिखे बच्चे। मेरा एक सवाल आपसे है, ये है कि एक तरफ तो नारा लग रहा है कि 400 पार, एक तरफ नारा लग रहा है कि 80 हराओ। इनमें कौन सा काम होने वाला है? सीधा सा जवाब। ये जुमलेबाजी है, और जुमलेबाजी
10 साल का बच्चा भी समझता है कि सच्चाई क्या है। किसने कह दिया कि 400 पार, किसने कह दिया 80 को हराओ? कोई जादूगर है क्या जो बैठा है, जो इस तरह की घोषणा कर सकता है? केवल जनता को गुमराह करना है और सरकार अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती है इस तरह के विज्ञापन को सुन के या देख के। ये हमारे साथ मौजूद थे और भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि पीछे से आवाज आ रही थी जब हम बात कर रहे थे। जी क्या नाम है आपका? मणिपाल सिंह। जी मणिपाल सिंह जी, चुनाव नजदीक है मुजफ्फरनगर सीट पर, तो किसे जिताने वाले हो इस बार? एक तरफ संजीव बालियान, एक तरफ हरेंद्र मलिक है। तो हरिंदर मलिक को करेंगे भाई अब की बार। संजीव बालियान को क्यों नहीं? संजीव बालियान करा क्या है? अब बताओ क्या किया है? क्या कोई विकास कार्य किया है मुजफ्फरनगर में? कौन सा विकास कार्य? कहते हैं कि चारों तरफ जो है हाईवे निकलवा दिए। कौन सा उसने निकलवा दिए? हाईवे तो हमारी जेब से निकले हैं बे, और गडकरी ने निकाल दिए। तो नितिन गडकरी ने तो हाईवे ही नहीं निकले थे। कौन कह रहा है उसने निकलवा दिए? और जो हाईवे था, मेन हाईवे था यहाँ से खटिम्मा का, शामली पानीपत खटिम्मा, ये कभी बाबू हुकम सिंह ने यूपी से पास कराया था। वो आप देखिए कब कराया होगा उन्होंने पास। तो इस बार बदलाव चाहती है यहाँ की जनता? बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है जी। सरकार का बदलाव चाहती है या फिर कैंडिडेट का बदलाव चाहती है? कैंडिडेट का भी, सरकार का भी चाहती है। मतलब सरकार भी बदले। बिल्कुल। ठीक है, आप एक बात बताओ, हम किसान हैं, खेती पर निर्भर हैं, क्या मिला हमें? ये बताओ उनको। ये मिला है खाद के क्या भाव गए? तो यानी कि 400 मंत्री की खुद की फैक्ट्री है जो उसकी लगाई फर्टिलाइजर की है, जिसमें आप मिलावट देख लो कितनी है। जो सारा गवर्नमेंट को सप्लाई हो रहा है वो सारा किसानों को आ रहा, क्या उससे कुछ नहीं होता? यानी कि बदलाव पक्का बदलाव। तो मौजूद है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, यहाँ के लोगों से बात हुई। यहाँ हालांकि 2 ही लोग थे, इनसे बात हुई, लेकिन जब बात की गई तो नजर आया कहीं ना कहीं कि जो सरकार है, जो प्रतिनिधि रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर विफल रहे हैं। वकील साहब जो थे हमारे साथ, उनका कहना था कि आज भी ऐसे गाँव है कि जहाँ से जो बेटियां, जो लड़कियां हैं, वो पैदल 4-5 किलोमीटर का रास्ता तय करती है जब उन्हें कॉलेज जाना होता है। इन वजह है कि किसानों की मुद्दों को लेकर के बात हुई। अब जनता जो चाहती है वो चाहती है बदलाव, लेकिन ये वक्त बताएगा कि अब क्या बदलाव होगा, जनता किसे वोट करेगी और किसे वोट की चोट करेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, पूरी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। मैं MS गौर।